तो अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग अब और खतरनाक मोड़ लेता चला जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स पर मिसाइलों से हमला किया और यह हमला दिखाई भी दिया है। कई सोशल मीडिया साइट्स पर हो, हर जगह इस हमले की तस्वीरें साफ तौर से दिखाई दे रही है। यह हमला हाइफा बे स्थित बजान ग्रुप की रिफाइनरी पर किया गया और इसे इजराइल की ऊर्जा व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। ईरान की इस कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचाकर रख दी है। खास बात यह है कि इस रिफाइनरी का संबंध भारत और इजराइल के आर्थिक हितों से भी जुड़ा जाता है। ऐसे में इस हमले के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या हाइफा अब युद्ध का सबसे बड़ा निशाना बनने जा रहा है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में हमने देखा है, चाहे वो तेल हो या फिर गैस हो, हर डिपो पर, हर रिफाइनरी पर, हर बेस पर इसी तरह से हमला किया जा रहा है, जो कि अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने कहा कि यह हमला खैबर शिकन सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइलों से किया गया। ईरान का दावा है कि यह कार्रवाई हाल ही में ईरान के तेल डिपो और ऊर्जा ढांचे पर हुए अमेरिकी और इजरायली हमलों के जवाब में किया गया है। कि ईरान लगातार कह रहा है कि अगर उसके ठिकानों पर निशाना, खास तौर पर ऊर्जा ठिकानों पर अगर निशाना किया जाता है तो फिर इसका बदला और जवाब दिया जाएगा। अब उसी जवाब के तहत चाहे वो कतर हो, सऊदी अरब हो और अब हाइफा हो, इसको देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस भी सामने आए हैं। हमें रिफाइनरी के आसपास के धमाकों और आग के दृश्य इस सोशल मीडिया पर जो फुटेज आए हैं उसमें दिखाया जा रहा है। हालांकि इसराइल की तरफ से अभी इसको लेकर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ, ये कहा गया है कि हाइफा पर हमला ईरान ने किया है। हालांकि इन वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ है, क्योंकि हाइफा बे में स्थित बाजान ग्रुप की रिफाइनरी इजराइल की सबसे बड़ी तेल प्रसंस्करण सुविधा मानी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो रिफाइनरी है वो देश के कुल घरेलू ईंधन की करीब करीब 50 से 60% आपूर्ति करती है। इसलिए इस पर हमला इजराइल की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। और इससे पहले अगर बात की जाए तो इसी को जून 2025 में भी निशाना बनाया गया था। यानी 2 जून 2025 में ईरान के मिसाइल हमले में इस रिफाइनरी को तब भी नुकसान हुआ था और आज भी इसमें नुकसान हुआ है। पहले की बात की जाए, जब नुकसान जून में जो 12 दिन का युद्ध था उसमें जो नुकसान हुआ था उसमें 3 लोगों के मारे जाने की, जो कर्मचारी वहां पर काम कर रहे थे उसकी मौत की भी पुष्टि हुई थी और कई लोग इसमें घायल हुए थे। और एक बार फिर से इस तेल रिफाइनरी को हाइफा के ईरान ने निशाना बनाया है। और देखिए, कहा जाता है कि ठीक जैसे ही निशाना बनाया गया है वैसे ही इजराइल की कई जगहों की जो बिजली सप्लाई थी वो ठप हो गई, कई जगह पर बत्तियां गुल हो गई और अंधेरा छा गया। यानी आप समझिए कि कितना महत्वपूर्ण ये ऊर्जा के लिहाज से इजराइल के लिए माना जा रहा है। अगर ईरानी अधिकारियों की बात की जाए तो उनका कहना है कि हाल के दिनों में तेहरान के आसपास मौजूद तेल भंडारण केंद्रों और ऊर्जा ढांचे पर हुए हमले के बाद यह कार्रवाई की गई है। हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस तरह की कार्रवाई हो, लेकिन जब इजराइल ने हमारे ऊर्जा संसाधनों पर हमला किया उसके बाद यह जवाबी कार्रवाई है और ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि इजराइल और अमेरिका जो है वो हमारे ऊर्जा ठिकानों या फिर गैस भंडारण हो या एलपीजी हो, इन सब चीजों पर अगर हमला करता है तो फिर इसका जवाब दिया जाएगा। और ईरान ने साफ संकेत दे दिया है कि अगर उनके ऊर्जा संसाधनों को निशाना बनाया गया तो फिर वो इजराइल के महत्वपूर्ण औद्योगिक और आर्थिक केंद्रों पर जवाबी हमला करेंगे। और ये जवाबी हमला कल हमने देखा हाइफा में जो तेल रिफाइनरी है उस पर किया गया। हाइफा के बाजान रिफाइनरी इजराइल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है और देश की कुल ईंधन जरूरत का लगभग आधा से ज्यादा हिस्सा यहीं से वो अपनी आपूर्ति करता है, यानी पूरा करता है। यदि इस तरह की रणनीतिक जगह पर हमला होता है तो सीधा सीधा इसका असर देश की ऊर्जा आपूर्ति उद्योग, सैन्य लॉजिस्टिक्स पर भी पड़ सकता है। इसलिए इस हमले को सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक झटका भी माना जा रहा है। कतर, सऊदी अरब के गैस और तेल ठिकानों पर भी हमला हुआ और अब इजराइल को निशाना बनाया गया है। इससे चिंता और ज्यादा पूरी दुनिया की बढ़ गई है, क्योंकि कतर की बात की जाए, कतर बहुत सारी जगहों पर गैस का आयात निर्यात करता है और उसके अलावा अगर बात की जाए बहुत जगह पर कतर के गैसेज या सऊदी अरब से जो तेल हैं या गैस हैं वो अलग अलग मुल्कों में जाते हैं। अब जब हाइफा की बात की जाए तो भारत भी वहां से तेल मंगाता है। आप समझिए कि अगर
इस तरह से आगे आने वाले दिनों पर गैस और तेल के भंडार पर हमला किया गया तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कतर के जिस गैस प्लांट को निशाना बनाया गया वहां पर 17% प्रोडक्शन कम हो गया है। दुनिया का 17% प्रोडक्शन कम हो गया है और अब उसे ठीक होने में करीब करीब 5 साल लगेंगे। यानी 17% जो वहां पर गैस है वो पूरी दुनिया को आगे आने वाले 5 सालों तक कम मिलने वाला है। तो आप समझिए कि एक ठिकाने पर हमला हुआ तो इतना नुकसान, अगर इसी तरह से टारगेट किया गया अरब देशों में जो भी तेल और गैस के ठिकाने, तो आप समझिए पूरी दुनिया में किस तरह से हाहाकार आगे आने वाले दिनों में भी मचेगा। अब दूसरी बड़ी खबर आपको बताती है, ईरान ने पहली बार अमेरिका के सबसे महंगे F-35 स्टिल्थ फाइटर पर हमला किया है। CNN ने बताया कि US F-35 लड़ाकू विमान ने मध्य पूर्व में एक US एयर बेस पर आपातकालीन लैंडिंग की है, ऐसा तो कहना CNN का है, लेकिन ईरान का कहना है कि उन्होंने मार गिराया है। पायलट जख्मी हुआ है, बुरी तरह से डैमेज F-35 को हुआ है। माना जा रहा है कि विमान पर ईरान की तरफ से हमला किया गया था। US सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने कहा कि 5वीं पीढ़ी का ये स्टेल्थ जेट ईरान के ऊपर एक लड़ाकू मिशन पर था और तभी ईरान ने इसको मार गिराया। हालांकि अमेरिका का कहना है कि आपातकालीन लैंडिंग था, कारण क्या था यह नहीं बताया गया, लेकिन ईरान दावा कर रहा है कि उसने F-35 को मार गिराया है। हॉकिंस ने कहा कि विमान सुरक्षित है और इस घटना की जांच की जा रही है। यानी बहुत स्पष्ट तौर से अमेरिका ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने गुरुवार सुबह कहा था कि अमेरिका निर्णायक रूप से जीत रहा है और ईरान की हवाई सुरक्षा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ईरान के एयर डिफेंस पूरी तरह से ध्वस्त हो गए तो फिर उसने F-35 पर कैसे हमला किया? ऐसा पहली बार है जब ईरान ने किसी अमेरिकी F-35 स्टिल्थ फाइटर जेट पर कामयाबी से हमला किया और उसे मार गिराया है। अब देखिए ये जंग बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब ये ऊर्जा तकनीक पूरे अरब मुल्क, चाहे वो ईरान हो, इजराइल हो या बाकी गल्फ के अलग अलग कंट्रीज हो, कतर हो, ओमान हो, बहरीन हो, UAE हो, हर जगह पर अब हमले हो रहे हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि ऊर्जा पर, अगर ऊर्जा संसाधनों पर हमला होता है तो फिर इसके दूरगामी परिणाम होंगे। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उनके ऊर्जा ठिकानों पर हमला होगा आगे भी तो वो हमला करेंगे। इधर ट्रंप का भी बयान आ गया, उन्होंने कहा कि इजराइल ने हमला किया था ऊर्जा ठिकाने पर ईरान के, मुझे पता नहीं था, लेकिन अब आगे से इजराइल ऐसा नहीं करेगा। तो यहां पर भी कॉन्ट्रडिक्ट दोनों के बीच में दिख रहा है, यानी नेतन्याहू और ट्रंप का कोऑर्डिनेशन सही नहीं है, इस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं ये सिर्फ दिखाने के लिए है। इधर ईरान कह रहा है कि ठीक है हम हमला नहीं करेंगे, हमने पहले भी कहा था, आगे भी हम हमला नहीं करेंगे जब तक कि हमारे ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं किया जाएगा। तो अब देखना होगा कि क्या सभी जो खासतौर पर 3 मुल्क जो इस युद्ध में सीधे सीधे इन्वॉल्व है, अमेरिका, ईरान, इजराइल, क्या वो संयम बरतते हैं? कम से कम ऊर्जा ठिकानों पर तो हमला नहीं करना चाहिए इन्हें, ये पूरी दुनिया भी कह रही है, ट्रंप भी कह रहे हैं, लेकिन आखिर नेतन्याहू को समझाए कौन? और ईरान का कहना है कि हमले की कार्रवाई हमला है, बदले का बदला लिया जाएगा। तो इस तरह की कार्रवाई के साथ अब ये जंग धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जा रही है। आगे और किस तरह की खबरें सामने आती है ये लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।